मेरा नाम सपना है। हम लोग ग्वालियर शहर में रहने वाले हैं। मैं, मम्मी और पापा, एक छोटा और खुशहाल परिवार था। लेकिन एक हादसे में मेरी मम्मी की जान चली गई और उस समय मैं सिर्फ मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे, तो वे काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते थे। इसलिए मेरा ख्याल कौन रखेगा, ये सोचकर मेरे पापा ने एक मजबूर औरत से दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे मैं और भी करीब आ गई। वो अच्छी थी और मुझे बहुत प्यार भी करती थी। मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। देखते देखते समय निकल गया और मैं 17 साल की हो गई और पापा का बिजनेस भी बढ़ता चला गया, जिस वजह से पापा अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। इसलिए मम्मी और मैं घर पर ही अकेले ही रहते थे और साथ ही साथ हमारा एक पुराना नौकर मनोज हमारे घर के देखभाल के लिए रखा हुआ था। मनोज एक फैमिली की तरह था। पापा को उनके ऊपर बहुत विश्वास था और वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ के जाते थे। मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए अब अपनी दुनिया में थी। कॉलेज और दोस्त, मैं इसी में बिजी रहती थी। मम्मी घर में अकेले रहती थी और उनका अकेलेपन बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं कॉलेज से बाहर चली गई और फिर जब वापस आई तो पापा भी आए हुए थे। कुछ दिन तो पापा हमारे साथ रह रहे थे। फिर से पापा को काम के लिए शहर जाना पड़ा और वो चले गए। मैं अपने कमरे में उस रात सो रही थी। मेरी मम्मी अपने रूम में थी। तभी मैंने बहुत अजीब सी आवाज़ सुनी और मैं रूम से बाहर गई तो जो सुना, मैं दंग रह गई। वो आवाज़ मेरी मम्मी के रूम से आ रही थी, जैसे कोई पलंग को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। मुझे ये आवाज़ बहुत ही अजीब लगी। मैं मम्मी के गेट को खटखटाने लगी। अब पलंग के हिलने की आवाज़ बंद हो गई थी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर गेट को हिलाया और गेट की कीलें नीचे गिर गई। जब मैंने गेट खोला तो मैं मम्मी को देखती रह गई। मेरी मम्मी एक नाइटी में थी और नौकर मनोज की गोद में थी। मैं नज़ारा देख के समझ गई कि दोनों कुछ कर रहे थे। मैं अपनी मम्मी को डांटने लगी, बोली कि मैं पापा को कह दूंगी। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारे पापा तो हमेशा बाहर रहते हैं। मेरे अकेलेपन का सहारा मनोज ही बन गया। मेरी नज़र मनोज के ऊपर गई तो वे भी बिना कपड़ों की था। उसका नागराज खड़ा था। वे बोला कि अगर तुम इस बात को कहीं बाहर बोलोगी तो तुम्हारे घर की इज्जत ही जाएगी। मैं खड़ी मम्मी से बात कर रही थी कि मनोज उठ के मेरे पास आया और मुझे पकड़ लिया। मेरी मम्मी को बोला कि तेरी बेटी भी जवान हो गई है, तू बोलो तो आज उसकी भी चुड़िया को खोल दूँ। मेरी माँ हंसने लगी और बोली, खोल दे, आज न कल किसी न किसी से ये भी सेक्स करेगी। मैं उससे छूटने लगी, लेकिन वो मुझे कस के पकड़ लिया था। मुझे बेड पर धकेल दिया। मैं हाथ पैर मारने लगी थी। मैं भागने की कोशिश में थी, लेकिन मेरी मेहनत बेकार थी। मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ी हुई और मनोज मेरी टांग पकड़ के मेरी लौर की निकाल दिया, लेकिन इधर मम्मी ने मेरी टी शर्ट को निकाल दिया। मैं एक झटके में ब्रा पैंटी में आ गई। अब मनोज मेरी टांगों को चूमने लगा। मम्मी मुझे अपनी टांगों के बीच मुझे दबाई हुई थी। अब मनोज ने मेरी पैंटी को भी खींच दिया। मेरे ऊपर वो चढ़ गया था। मेरी ब्रा का हुक खोल दिया और मेरे बदन को चाटने लगा। मैं भी उसके ऐसा करने से मदहोश हो गई थी। मेरी मम्मी मेरे हाथ को दबा के अपनी चिड़िया मेरे मुंह के सामने रख दी और अब उन्होंने मुझे पलट दिया। मैं बिल्कुल निवस्त्र हो चुकी थी। मनोज मेरे ऊपर आ गया और मेरे संतरे को दबाने लगा था। वो चूमता हुआ मेरी चुड़िया पे आ गया था। मैंने भी अब झटपटाना बंद कर दिया था। मनोज मेरी चुड़िया चाटने लगा था। उसके ऐसा करने से मैं जोश में आ गई थी। अब वो मेरी मम्मी को बोला कि उसको पकड़ के रखो, अब उसकी सील तोड़ने वाला हूँ। मम्मी मुझे कस के पकड़ ली थी। मनोज ने मेरी चिड़िया से अपना नागराज रख के अंदर डाल दिया। दर्द के मारे मेरी मुँह खुली की खुली रह गई थी। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी चिड़िया फट जाएगी। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी सील तुड़वा दी। अब मनोज जोर जोर से अपने नागराज को अंदर बाहर कर रहा था। मम्मी अपनी चिड़िया मुझसे चटवा रही थी। मैं जब मना कर रही थी तो मुझे थप्पड़ लगा देती थी। इधर मनोज मेरी चिड़िया को ज़ोर ज़ोर से मारने में लगा हुआ था। ऐसे में 10 मिनट तक करने के बाद मैं ठंडी हो गई और मुझे अब मज़ा आने लगा था। उसके कुछ देर के बाद मनोज ने अपना सारा रस मेरी चिड़िया में डाल दिया। फिर हम माँ बेटी उस रात मनोज के साथ बारी बारी खूब मज़े किए। फिर हम तीनों ऐसे ही सो गए। उस दिन मेरी मम्मी ने मेरी सील तुड़वा के मेरी वर्जनी ख़त्म कर दी थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।